हेलो फ्रेंड, मैं एक्समा डेनवाल आपसे का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पार्सल पे। फ्रेंड, अपन बात कर रहे थे 2 मंथ का अपन लोगों का लर्निंग को स्टार्ट कर रखा था, उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो इसके अंदर अपन लोग जो भी सब्जेक्ट होते उसका 0 लेवल से अपना कोर्स स्टार्ट किया था। तो मैं जो सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया था वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और अपनी ओबीजी रहेगी। तो आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो ओबीजी की रहेगी। अपन ओबीजी के अंदर जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच के थे उनके ऊपर अपन बात करते हैं। तो आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? कॉर्पस एंड सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर ऑफ एज। कि जो कॉर्पस है, क्या पूछ रहा है? कॉर्पस और जो सर्विक्स है, उन दोनों के बीच में रेशियो पूछा गया है। कॉर्पस और सर्विक्स के बीच में आप लोगों को रेशियो पूछा गया है। तो फ्रेंड, ऑप्शन कुछ इस टाइप से ऑप्शन ए कह रहा है 3:2, ऑप्शन बी कह रहा है 2:1, ऑप्शन सी कह रहा है 1:2, ऑप्शन डी कह रहा है 3:1। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए। जो सर्विक्स है और कॉर्पस का रेशियो कितना होता है, सर्विक्स और कॉर्पस का रेशियो कितना होता है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड? राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो सर्विक्स की जो साइज होती है वो कितनी होती है फ्रेंड? 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये चीज अपन लोगों ने जब बैक क्लास के अंदर एमसीक्यू पढ़े थे उसके अंदर डिस्कस किया था कि जो यूट्रस होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट बॉडी, स्थमस और सर्विक्स। सर्विक्स की साइज अपन लोगों ने कितनी पढ़ी थी? 2.5 सेंटीमीटर पढ़ी थी। स्थमस की पढ़ी थी अपन लोगों ने 0.5 सेंटीमीटर। और कॉर्पस की अपन लोगों ने वहां पर बात की थी। कॉर्पस को अदर नाम से किससे जान जाता है? कॉर्पस को अपन बॉडी भी बोलते हैं। कॉर्पस को अपन बॉडी बोलते हैं। तो वहां पर बॉडी की साइज अपन लोगों ने कितनी बताई थी? बॉडी के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है फंडस और एक होता है बॉडी कैविटी या कैविटी ऑफ बॉडी। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी साइज अपन लोगों ने कितनी बताई थी? फंडस की साइज थी 1.5 सेंटीमीटर और जो बॉडी ऑफ कैविटी थी उसकी साइज कितनी थी? उसकी थी 3.5 सेंटीमीटर। टोटल कितनी होगी? टोटल हो गई 5 सेंटीमीटर। तो बॉडी की साइज कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। तो इधर लिख दिया अपन लोगों ने बाई 5। तो 5:2.5 होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए फ्रेंड। क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया गया तो अपन लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन लोग। तो ये कितने हो गए? इसको अगर पॉइंट उठा दें तो ये कितना हो गया? 50 हो गया। ये हो गया 25। तो 25 को 1 बार कर लिया और ये कितने बचेगा? 2। तो कितना रेशियो गया? 2:1 हो गया है। तो ये अपना सिंपली आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:1। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। फ्रेंड, इसके अंदर ध्यान रखना, पहले आपको कॉर्पस दिया गया है फिर सर्विक्स दिया गया है। अगर सर्विक्स रेशियो कॉर्पस पूछा जाता तो आपका आंसर होता है 1:2। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपको? ओवुलेशन इज डिफाइंड एज। ओवुलेशन को अपन क्या कहते हैं? ओवुलेशन की डेफिनेशन पूछा। तो ऑप्शन ए है मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ऑप्शन बी है रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ऑप्शन सी है सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, अपना आंसर दीजिए कि ओवुलेशन अपन किसको कहते हैं? कि ओवुलेशन होती है वो किसको बोलते हैं? तो फ्रेंड, अगर आप लोगों ने हमारी जो थ्योरेटिकल पोर्शन की क्लासेस थी जो अपन लोगों ने पहले कंप्लीट कर ली थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा फ्रेंड। तो उन क्लास अगर आप लोगों ने विजिट की तो आप लोगों ने जो ओवेरियन चेंज एक ओवेरियन चेंजेस एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर अपन लोगों ने एक स्टेज पढ़ी थी फोलिकुलर फेज। क्या पढ़ी थी फ्रेंड? अपन लोगों ने एक स्टेज पढ़ी थी फोलिकुलर फेज पढ़ी थी। उसके अंदर अपन लोगों ने ओवुलेशन के बारे में बात की थी। तो एक बार फ्रेंड, जो फोलिकुलर फेज है उसको अपन ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि फोलिकुलर फेज क्या होती है। तो फोलिकुलर फेज की बात करें तो फ्रेंड, फोलिकुलर फेज क्या होती है? तो फोलिकुलर फेज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो एक फिटस गर्ल होती है उसकी जो ओवेरी होती है उसके अंदर कितने फोलिकल होते हैं फ्रेंड? उसके अंदर फोलिकल होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? फोलिकल की संख्या होती है 7 मिलियन होती है। और ये जो फोलिकल्स हैं एट बर्थ के समय कितने हो जाते हैं फ्रेंड? बर्थ के समय कितने हो जाते हैं? तो बर्थ के समय की बात करें तो बर्थ के समय ये 7 मिलियन फोलिकल कितने हो जाते हैं? 2 मिलियन हो जाते हैं। और कब हो जाते हैं? बर्थ के समय कितने हो जाते हैं? 2 मिलियन हो जाते हैं। और एट प्यूबर्टी के समय कितने हो जाते हैं? ये 4 लाख। ठीक है फ्रेंड, प्यूबर्टी के समय कितने हो जाते हैं? 4 लाख हो जाते हैं। फ्रेंड, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का और क्लियर हो जाता है। जो फिटस था 20 वीक का फिटस था उसके अंदर कितने थे? 7 मिलियन थे। और एट बर्थ के समय कितने हो जाए? 2 मिलियन हो गए। और एट प्यूबर्टी के समय कितने हो जाए?
4 मिलियन होगी तो फ्रेंड क्या हो रही है, ये नंबर है, इनकी संख्या है वो कम हो रही है। तो अपन जब बात करते हैं नॉर्मल भी आप लोगों ने सुना होगा कि आफ्टर 45 ईयर या फिर मेनोपॉज के समय जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है फ्रेंड, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है कि जो फॉलिकल्स हैं, ये जो फॉलिकल्स हैं इनकी संख्या क्या करिए, जो उस साइड इनकी जो संख्या ये क्या हो रही है, ये कम होती जा रही है, कम होगी। और जो प्यूबर्टी मेनोपॉज के समय इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 10,000 हो जाती है। फिर इनके अंदर जो अपन आगे प्रोसीजर पढ़ेंगे वो होना नहीं हो पाती है। इस कारण से जो फीमेल है वो क्या होती है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इस कारण से फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी निकल के आता है। तो अपन लोगों ने क्या की बात की, प्यूबर्टी के समय 4 लेग रह जाते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड जो हाइपोथैलेमस, प्यूबर्टी के समय जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है। उस हार्मोन को किस नाम से जानते हैं, जी, उस हार्मोन को अपन किस नाम से जानते हैं, GnRH, गोनिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। ये गोनिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो किसके ऊपर वर्क करेगा फ्रेंड, जो GnRH हार्मोन है ये किसके ऊपर वर्क करेगा, ये अपनी जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसके ऊपर वर्क करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज कराएगा, कौन कौन सा, एक होता है FSH और एक होता है LH, FSH और LH। तो FSH यहाँ पर क्या करेगा, ये अपन लोगों ने जो फॉलिकल्स की बात की थी उन फॉलिकल्स के ऊपर वर्क करेगा, इन फॉलिकल्स के ऊपर वर्क करेगा। इनको क्या करेगा, इनमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल्स होता है, इन फॉलिकल्स के ऊपर वर्क करके इनके डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो क्या होता है, रैपिड ग्रोथ करता है। एक डोमिनेंट फॉलिकल्स है वो रैपिडली ग्रोथ करता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन नाम से जानते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, ये ग्राफियन फॉलिकल है एक हार्मोन सिक्रेट करता है, उस हार्मोन को अपन एस्ट्रोजन नाम से जानते हैं। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, एफएसएच के लेवल को, तो एफएसएच के लेवल को तो कम कर देगा, एलएच के लेवल को बढ़ा देगा। और ये एलएच क्या करेगा, ये एलएच ग्राफियन फॉलिकल पर वर्क करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को वर्क करके क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देगा। और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, जो अपन क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ओवुलेशन। तो ओवुलेशन किसको बोलेंगे, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ये प्रोसेस होती है ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने की, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। इसका फिक्स टाइम होता है फ्रेंड, जो ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है इसका फिक्स टाइम होता है जो 14 डे बिफोर, 14 दिन पहले जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उससे 14 दिन पहले ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, फिर आगे की प्रोसेस जो लूटियल फेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज आप लोग अगर डीपली पढ़ना है तो अपनी जो बैक क्लास हो चुकी है उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है अपन लोगों ने, उसके अंदर जाके विजिट कर लेना। तो अपना राइट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दोबारा से आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड, ओवुलेशन इज डिफाइंड एज, कि ओवुलेशन अपन किसको कहते हैं, तो ओवुलेशन किसको बोलेंगे, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, आंसर दीजिए। अभी फ्रेंड इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया था, फिर भी फ्रेंड अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो और डीपली और भी अच्छे से समझना हो, दोबारा से समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उन नंबरों पे मैसेज करके भी आप बता सकते हैं कि सर हमें ये क्लास दोबारा चाहिए, कौन से टॉपिक की क्लास चाहिए, किस टाइप की क्लास चाहिए। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप में व्हाट्सएप करके हम लोगों को अपनी राय है वो देख सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओवुलेशन अक्कर, कि ओवुलेशन कब अक्कर होता है। तो ये चीज अपन लोगों ने अभी बात की थी, ओवुलेशन कब अक्कर होता है। मैंने बताया था कि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को अपन ओवुलेशन कहते हैं। ये कब अक्कर होता है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड। राइट आंसर क्या रहने वाला है, 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है इससे 14 दिन पहले जो ओवुलेशन की प्रोसेस है वो डन होती है। ठीक है फ्रेंड, तो अपना राइट आंसर रहने वाला है और राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या करें, विच इज द बेस्ट टाइम ऑफ अचीविंग प्रेगनेंसी, विच इज द बेस्ट टाइम ऑफ अचीविंग प्रेगनेंसी, की प्रेगनेंसी अचीव करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो मिड ऑप्शन कुछ इस टाइप से, मिड वे बिटवीन 7th 8th डे ऑफ ओवुलेशन, के ओवुलेशन के 7वें 8वें दिन। और ऑप्शन बी कह रहा है इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग मेंसेस, की मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते ही। ऑप्शन सी कह रहा है 14 डे आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड, की जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके स्टार्ट होने के आफ्टर, मतलब उसके बाद। और ऑप्शन डी कह रहा है 14 डे बिफोर ऑफ नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्ट, कि जो नेक्स्ट पीरियड है अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट पीरियड है वो कब आएगा, उससे 14 दिन पहले। तो फ्रेंड अभी अपन लोगों ने बात की थी कि जो मेंस ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन होता है जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके स्टार्ट होने के 14 दिन पहले। तो यही बेस्ट अचीविंग टाइम होता है प्रेगनेंसी अचीव करने का। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा,
राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एक्सेप्ट, कि एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन क्या है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोग दोगे मेरे को कमेंट बॉक्स में, फिर व्हाट्सएप करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड कर लीजिए कि अपन लोगों को एस्ट्रोजन का फंक्शन दिया गया है, 3 एस्ट्रोजन के फंक्शन एक्सेप्ट पूछा गया है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे। ठीक है फ्रेंड, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, द जेनेटो यूरिनरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, की एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से जो जेनेटो यूरिनरी मैनिफेस्टेशन आ सकता है वो क्या है। तो एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है फ्रेंड, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको डेवलप करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको क्या करता है, उनको डेवलपमेंट करने का काम करता है। तो अगर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, जो एट्रोफी ऑफ वेजाइना की एट्रोफी हो जाएगी। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, कि वेजाइनल एट्रोफी है वो अपन लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट विच हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है लुटेनाइजिंग, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी है ऑल अबोव। तो फ्रेंड एस्ट्रोजन का एक फंक्शन तो अभी अपन लोगों ने बात की कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप होना है तो अपन लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। तो एस्ट्रोजन का एक और जो फंक्शन है वो होता है, वो क्या होता है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने के अंदर भी हेल्प करता है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, अब बात करें नेक्स्ट में विच द फीमेल हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम ओवेरी इज, कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ओवेरी से सीक्रेट होता है। ऑल ऑफ द अदर ऑप्शन के अंदर जो भी दिए गए हैं वो ऑप्शन बी कह रहा है एफएसएच, ऑप्शन सी कह रहा है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी कह रहा है एलएच। तो फ्रेंड अभी अपन लोगों ने बात की थी कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, जीएनआरएच हार्मोन को सीक्रेट करता है। ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच और एफएचएच सीक्रेट करेगी। तो एलएच और एफएचएच किससे सीक्रेट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हैं। रिमेनिंग बच गया कौन सा, ऑप्शन सी बच गया, जिसके अंदर आप लोगों को क्या दिया गया है, जिसके अंदर आप लोगों को देखना मिल रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो किससे सीक्रेट होता है, वो सीक्रेट होता है ओवेरी से। ठीक है फ्रेंड, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ फुल्ली मैच्योर ओवम इज अबाउट, जो फुल्ली मैच्योर ओवम होता है उसका डायमीटर कितना होता है। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन क्या करें 100 माइक्रोन्स, ऑप्शन बी कह रहा है 90 माइक्रोन्स, ऑप्शन सी कह रहा है 130 माइक्रोन्स, ऑप्शन डी कह रहा है 140 माइक्रोन्स। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि फुल्ली मैच्योर ओवम होता है उसका डायमीटर कितना होता है। अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि फुल्ली मैच्योर ओवम होता है उसका डायमीटर कितना होता है। तो अपना राइट आंसर रहने वाला है 130 माइक्रोन। क्या रहता है 130 माइक्रोन। फुल्ली मैच्योर ओवम का जो डायमीटर होता है वो होता है 130 माइक्रोन। ये फीमेल की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट सिंगल सेल होती है। अगर एमएम की बात करें तो एमएम में कितना रहेगा 0.30 एमएम में अगर आप लोगों को पूछा जाता है 0.313 एमएम है इसका डायमीटर होता है। ये फीमेल की सबसे लार्जेस्ट जो सेल होती है वो होती है। अगर मेल की सबसे लार्जेस्ट की बात करें तो नर्वस सेल है वो मेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट होती है, और स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्पर्म होता है मेल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच हार्मोन स्टिमुलेट oocyte मैच्योरेशन, की जो oocyte को मैच्योरेट करने का जो फंक्शन है वो कौन करता है। तो ऑप्शन ए है GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी है LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सा हार्मोन है जो oocyte को मैच्योरेशन के लिए हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है। तो अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो ही क्या करता है जो oocyte है उनको मैच्योरेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करें नेक्स्ट वन क्या करें, नेक्स्ट वन कह रहा है आफ्टर ओवुलेशन हैज अकर द ओवम रिमेन वाइबल फॉर, कि जो आफ्टर जो ओवुलेशन है, ओवुलेशन अपन लोगों ने बात की थी ना फ्रेंड ओवुलेशन के बारे में अभी अपन लोगों ने बात की थी कि ओवुलेशन के अंदर क्या होता है, ओवम है वो रिलीज होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होंगे, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद क्या रिलीज करेंगे, ओवम जो ओवम है वो रिलीज करते हैं। अपन लोगों ने बात की थी ना कि जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो ग्राफियन फॉलिकल्स के ऊपर वर्क करेगा, ग्राफियन फॉलिकल क्या होंगे, रप्चर होंगे, ओवम है वो रिलीज करेंगे, उसकी उसी प्रोसेस को अपन कहते हैं ओवुलेशन कहते हैं। ओवम रिलीज होते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। तो ये जो ओवम है यहाँ से रिलीज होने के बाद कितने समय तक है वाइबल रह सकते हैं, कितने समय तक है वो लाइव रह सकते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, जिसके अंदर दिया गया है 12 to 42 आवर्स। 12 to 42 आवर्स के लिए जो
ओवर में वो रिलीज रह सकते हैं। यहीं पर अपन बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म में वो कितने समय तक जो वाइबल है वो रह सकते हैं। तो स्पर्म का आंसर किसके पास देगा, 48 टू 72 हावर्स। 48 टू 72 हावर्स के लिए जो स्पर्म है वो वाइबल रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये अपने कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो ज्यादा शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड।